तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। शोले फिल्म जो काफ़ी मशहूर रही थी, जो आज भी देखने को लोग रोमांचित हो जाते हैं देख कर के। जय और वीरू की जो जोड़ी आपने देखी फिल्म शोले में, गब्बर सिंह का क्या हाल किया था। भरत राजस्थान में भी हनुमान और रावण एक हो गए हैं, एक मंच पर आ गए हैं। और अब कयास लगाया जा रहा है कि हनुमान और रावण के एक हो जाने के बाद राजस्थान की राजनीति में भूकंप भूचाल आ गया है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौदार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सियासत गरमाई हुई है, टिकट वितरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। हालांकि जो कांग्रेस है वो तो जो सिटिंग विधायक हैं उनको ही रिपीट किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी में जिस तरह से लिस्ट आ रही है सामने, बगावत किस तरह से हो रही है, किस तरह से विरोध हो रहे हैं, रैलियां निकल रही जा रही हैं बीजेपी के खिलाफ, द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है बीजेपी में। लेकिन कांग्रेस बीजेपी इन सबको हटा करके अगर हम बात करें तो राजस्थान की राजनीति में एक सबसे बड़ा जो फेरबदल, जो हलचला शुरू हुई है, जो सियासत शुरू हुई है, वो गठबंधन को, थर्ड फ्रंट को लेकर हो रही है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद की दोनों ही पार्टियां, आरएलपी और एएसपी आज़ाद समाज पार्टी, दोनों ही एक हो गई, गठबंधन हो गया है। दोनों ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संदेश दे दिया राजस्थान की जनता को, और ख़ासकर बीजेपी कांग्रेस को कि हमारे हैं, एक साथ हो गए हैं, हमारी जोड़ी अब सियासत में क्या गुल खिलाएगी आप देखना। देखिए, कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल काफ़ी समय से जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उनकी पार्टी के विधायक भी चुन करके आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी पहली बार एंट्री कर रही है राजस्थान में, और दोनों ही पार्टी मिलकर के जिस तरह से गठबंधन किए हुए हैं, और गठबंधन करने के बाद समीकरणों के बदलने की जो आशंका जो की जा रही है, वह मायने रखता है। क्योंकि दलित वोट और जाट वोट दोनों को एक मंच पर लाने का जो काम ये गठबंधन करने जा रहा है, वह बीजेपी और कांग्रेस के लिए टेंशन देने वाली बात हो गई है। चंद्रशेखर आज़ाद और हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी हैं, दोनों का गठबंधन है। बीजेपी के वो लोग जो बागी हो गए हैं, जिनको टिकट नहीं दी गई, जो मेहनत कर रहे थे, जो रो रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी की टिकट नहीं मिलने के बाद आजकल कांग्रेस के भी नेता, बीजेपी के नेता चुनाव जीतने के लिए रो रहे हैं, उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो बीजेपी में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, टिकट वितरण के बाद, टिकट नहीं मिलने के बाद विरोध किया जा रहा है, बागी हो रहे हैं नेता। कांग्रेस में भी यही हाल है, जो उम्मीद कर रहे थे हमें टिकट मिलेगी, एंटी इनकम्बेंसी फलाने कांग्रेस के विधायक के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस ने उसको ही रिपीट किया और सपने पे पानी फिर गया। तो कांग्रेस और विधायक के रूठे हुए जो नेता हैं, जो बागी नेता हैं, उनको अब आश्रय देने का काम शायद ये थर्ड फ्रंट करेगा। और थर्ड फ्रंट की ज़्यादातर निगाह उन प्रत्याशियों, उन नेताओं, उन उम्मीदवारों पर है जो बहुत मजबूत हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, मजबूती के साथ आए थे, दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन कुछ मतों से वो रह गए थे। तो थर्ड फ्रंट की जो निगाह है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पर है और चूज़ कर रहे हैं। उसका उदाहरण भी हम आपको बता देते हैं। अलवर की वानसूर सीट से रोहिता शर्मा को जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, बीजेपी के एमएलए नेता रहे, वो मंत्री भी वो रहे, निष्कासित कर रखा था, टिकट नहीं दी गई, इसलिए वो आज़ाद समाज पार्टी से टिकट ले आए। मजबूत चेहरा माना जा रहा है उनको। भरतपुर की 7 विधानसभा सीट है, यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी ने नैम सिंह को टिकट दिया नगर विधानसभा सीट से। नैम सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे 2018 के विधानसभा चुनाव में। अब आप लगाइए, अनुसूचित जाति, दलित वोट और जो दूसरे नंबर पे जो नैम सिंह रहे थे, वो वोट अगर एक साथ मिलती हैं तो समीकरण कुछ भी देखने को मिल सकता है। आज की डेट में मजबूत चेहरा नगर विधानसभा सीट पर माने जा रहे हैं नैम सिंह। बताया जा रहा है, लोगों से जब बात होती है कि नगर विधानसभा सीट पर नैम सिंह और वाजिब अली के बीच जो टक्कर है कांटे की, उसमें समीकरण कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नैम सिंह के पास पहले दलित वोट नहीं था, अब आज़ाद समाज पार्टी आने के बाद दलित वोट जुड़ जाएगा तो काफ़ी मजबूत स्थिति हो सकती है। वानसूर में भी यही हाल है। रोहिता शर्मा को काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है
आज़ाद समाज पार्टी की टिकट मिलने के बाद। हनुमान बेनीवाल बार बार बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं, आपने हमेशा देखा है, और ये कहते रहे हैं हनुमान बेनीवाल कि वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत मिले हुए हैं, मिल करके सरकार चला रहे हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। और फिर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कह दिया कि एक बार पब्लिक मीटिंग में कि वसुंधरा राजे ने सहयोग किया था, नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बसती, हनुमान बेनीवाल का भी पलटवार आ गया था। मैं तो बहुत पहले से ही कहता था इन चीज़ों को, दोनों मिले हुए हैं, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही कह दिया है तो वो प्रूफ हो गया। हनुमान बेनीवाल जिस तरह से बीकानेर से, बाड़मेर से, नागौर से, जोधपुर से, पूरे जो इलाके में लगे हुए हैं, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। उनको काफ़ी समय से उम्मीद थी कि कोई उनके साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि अन्य जाति का वोट बैंक भी उनको चाहिए था। कोशिश तो उन्होंने काफ़ी समय से काफ़ी लोगों से कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया था। आखिरकार हुआ भी तो कैसा हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से गठबंधन हो गया। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी आज जो लोगों में चर्चाएं होती हैं, जो बताते हैं लोग कि चंद्रशेखर की जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, वो बीएसपी से भारी पड़ रही है आज के दिनों में, क्योंकि इस चंद्रशेखर से दलित समुदाय का यूथ जुड़ा हुआ है, और यूथ जिसके साथ होता है हवा उसकी तरफ शुरू हो जाती है। तो हनुमान बेनीवाल का खुद का गढ़, खुद का वोट बैंक, जो जातियों का समीकरण है उनके साथ, अब दलित वोट बैंक और उनके साथ जुड़ गया। और दलित वोट बैंक राजस्थान में मायने रखता है, काफ़ी संख्या बल में है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल का जो पूर्व में जो वोट बैंक चला आ रहा है, जो भी उनके साथ जातियां हैं वो, और अब दलित वोट और उनके साथ जुड़ गया। इसलिए थर्ड फ्रंट जो इन दोनों का बना है, हनुमान और रावण का, ये बहुत मजबूती के साथ उभर सकता है और शिकस्त दे सकता है। शिकस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन टेंशन दे सकता है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। बीजेपी कांग्रेस के लिए शुभ समाचार शायद फिलहाल कल से नहीं है, जब से हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर के एक साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान कर दिया था। ये काफ़ी समय से कयास भी लगाया जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल कुछ ना कुछ अद्वितीय करने वाले हैं राजस्थान की सियासत में, और ऐसा कुछ करने वाले हैं कि राजस्थान की जो राजनीतिक भूगोल है, जो सियासत है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, भूचाल आ सकता है। वो काम कर भी दिया। अब इनकी निगाह वो उन मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट्स पर है। अभी चूज़ कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की ये जो गठबंधन हुआ है दोनों का, थर्ड फ्रंट, अभी अपने अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। हालांकि कुछ तो इनके हो चुके हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है कई सीटों पर। अब जो सीट रही हैं, कितनी सीटों पर ये थर्ड फ्रंट चुनाव लड़ने जा रहा है, वो तो अभी आने वाले समय में कुछ दिन बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बेसहाराओं को सहारा देने का काम ये थर्ड फ्रंट ज़रूर कर सकता है, क्योंकि बीजेपी से टिकट जिन लोगों को नहीं मिली है, जो बागी हो गए हैं, जिनको उम्मीद थी, रो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को आश्रय ये थर्ड फ्रंट दे सकता है। कांग्रेस के वो लोग जो उम्मीद कर रहे थे टिकट की, उनको ये आश्रय दे सकता है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस से जो रूठे नेता हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, अब उनको आश्रय मिल सकता है थर्ड फ्रंट में, और थर्ड फ्रंट में जा कर के वो अपने बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखना ये होगा कि बीजेपी कांग्रेस जो चल रहा था अब तक, एक बार आप, अब ये थर्ड फ्रंट आने के बाद अब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ये थर्ड फ्रंट युद्ध करने जा रहा है राजस्थान की सियासत में। और हवा कहाँ क्या चेंज होगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस, जो बीजेपी दावा कर रही थी मिशन 100, हम रिपीट कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ, और कांग्रेस कह रही थी मिशन 156 हम पूरा करने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के जो दावे थे उनको शायद ग्रहण ना लगा दे थर्ड फ्रंट, और थर्ड फ्रंट अगर मजबूती के साथ उभरता है तो फिर राजस्थान की सियासत में क्या परिणाम होंगे वो तो देखने लायक ही होगा। लेकिन फ़िलहाल इतना कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठने वाला है इस विधानसभा चुनाव में, ये अभी कहा नहीं जा सकता। 2013, 8 और 18 में जिस तरह से कहा जा सकता था कि बीजेपी आ रही या कांग्रेस आ रही है, एक वेव पता चल जाती थी, लेकिन अब दोनों ही पार्टियों की फ़िलहाल तो वेव नहीं थी, और उसमें भी अब ये थर्ड फ्रंट ने अपना ऐलान कर दिया है और सीने पे आके खड़ा हो गया राजस्थान की राजनीति पर। तो देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद
राजस्थान में कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पारदर्शिता के साथ अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं, किन किन सीटों पर करते हैं, जातीय समीकरण किस सीट पर क्या हावी रहता है, उसके अनुसार ही परिणाम सामने आएंगे। और इतना ज़रूर है कि अगर ये थर्ड फ्रंट मजबूती के साथ उभरता है, इनके कैंडिडेट मजबूती के साथ आते हैं जीत करके, और ये चुनाव अपने कैंडिडेट का सही तरीके से कर पाते हैं, तो फिर इसमें कोई शंका नहीं कि ये थर्ड फ्रंट के बगैर मुझे लगता है कि राजस्थान की जो सियासत है वह अधूरी रह जाएगी। और ये जो थर्ड फ्रंट आया है, इसका परफॉर्मेंस के आधार पर ही शायद अब ये लगने लगा है कि सत्ता की चाबी किसको मिलेगी, अभी फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता। तो ये जो समीकरण चल रहा है राजस्थान में, अभी पूरी बीजेपी की लिस्ट भी नहीं आई है, कांग्रेस की भी पूरी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन स्थिति मझधार में ही फंसी हुई है दोनों ही पार्टियों की। और थर्ड फ्रंट के आने के बाद तो फिर सियासत गर्मा गई और दोनों पार्टियों को टेंशन है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की सियासत की हवा किस तरफ जाएगी, किस दिशा में बहेगी, वो तो देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मजबूत चेहरे चाहे बीजेपी के पास हों, चाहे कांग्रेस के पास हों, चाहे थर्ड फ्रंट के पास हों, वो मायने रखेंगे। और जातीय समीकरण क्या किस सीट पर हावी होते हैं वो भी मायने रखेंगे।